हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अभी घर पे आया हूँ एंड सो थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो सोचा चलो अपना जूम ऑन करें। एंड सबसे बेस्ट चीज अबाउट जूम क्या लग रही है मेरे को, इसका बैकग्राउंड। अगर आप नोटिस करो, ये अभी मैंने बैकग्राउंड फाइंड किया है, मतलब मेरे पास पहले फोटो थी तो इसको अभी वैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज अच्छा लग रहा है कि मतलब कुछ बैकग्राउंड हो। एंड अभी अभी स्लोली स्लोली अगर आपके पास कोई फोटोज हैं कुछ भी, आप मेरे को सेंड कर सकते हो, राइट? बट एनीवेज, तो सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी कि कुछ लोग जो क्लेम करते हैं कि मेरे को परमेश्वर ने ये बोला, परमेश्वर का आत्मा मेरे से ये बात करता है, होली स्पिरिट ने मेरे को ये बोला और होली स्पिरिट ने मेरे दिल में ये डाला। तो परमेश्वर अपने वचन में, अपने अपने वचन में जो बाइबल में लिखा हुआ है, उन लोगों में से जो मोस्टली जो फेक हैं, राइट, उनको परमेश्वर सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, वो तो अनाथ है। तो इस वीडियो पे मतलब जो रिएक्शन मैंने मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मेरे को वो मिल रहा है। काफी लोगों ने मेरे को पर्सनल मैसेजेस भेजे हैं। देवर लिटरली शॉक्ड कि ऐसी चीजें उन्होंने पढ़ी शायद थी, पर वो कभी समझा नहीं था उस चीज को। एनीवेज, वो वीडियो मैंने दो अपने डिफरेंट चैनल्स में अकाउंट्स में डाली थी। एक मेरा पर्सनल अकाउंट था और जो एक मेन अकाउंट है यहाँ पे, मतलब कि जो मेन पर्पस है उसका अकाउंट था कि जस्ट अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना। सो उसके लिए मैं सीरियसली थैंक यू बोलता हूँ बिकॉज ये जो चीजें हैं, मैं कौन हूँ, मैं एक नया इंसान हूँ, मैं नया बिलीवर हूँ। ये खुद परमेश्वर ये चीजें आगे लेके आ रहा। तो मैं काफी धन्यवाद हूँ, मतलब करता हूँ परमेश्वर का कि ये चीजें मेरे को खुद वो परमेश्वर खुद सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जैसे मैं एक न्यू बिलीवर हूँ और जो मेरी जितनी भी टॉक होगी, हो सकता है कि जो मतलब पुराने क्रिश्चियंस हों, जहाँ मतलब पुराने बिलीवर्स हों, जहाँ बोर्न क्रिश्चियन हो, बोर्न बिलीवर्स हों, वो उनको इतनी जल्दी से ना समझे। तो कुछ चीजें मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस की है। जब मैं नया नया मसीह में आया हूँ, जब मेरा पूरा परिवार मसीह में आया, परमेश्वर को मतलब परमेश्वर में आया, तो क्या होता था, एक माइंड में एक मतलब साइकोलॉजी होती थी कि भाई जो भी ये मसीह में लोग होते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो उनसे मिलना इतना मतलब एक ना अपने आप को एक प्रोग्राम कर लेता था कि नहीं, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या आती थी, हर एक कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ को खराब कर रहा है। मतलब पहले लगता था कि शायद मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं शायद उनसे सीखूंगा, या शायद मेरा वो लेवल नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, अभी शायद मैं एक बच्चा था, अभी मैंने खुद रीडिंग करनी शुरू नहीं की थी, अभी सिर्फ परमेश्वर को ढूंढ रहा था। पर जैसे जैसे वो चीजें फाइंड आउट होनी शुरू हुई, वैसे वैसे मेरा दिल और ज्यादा परेशान होना शुरू हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग समझ क्या रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग प्रचार ही गलत कर रहे हैं। मैं एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो परमेश्वर का अच्छा जन है, वो परमेश्वर को बातें सही रीति से मतलब लोगों के आगे लेके आ रहे हैं ताकि लोग उनको सुने, समझे और परमेश्वर के वचन पे चलें। पर एक और कैटेगरी है जो अपने आप ही खड़ी हो रही है, और मेरे को मेरे को शब्द नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि दे आर द रीजन जो से हम जैसे लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। कैसे क्या होता है कि कोई नया बंदा है, इतना ज्यादा डाउनफॉल आ जाएगा और अल्टीमेटली पता क्या होगा, हम परमेश्वर के लोगों को मतलब जो बाकी लोगों के सेम कैटेगरी में डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन कुछ लोगों के कारण जो कि ऐसी प्रोसिक्यूशन आती है आपकी लाइफ में, ऐसा मतलब झूठ फ्रेब आता है आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। एनीवेज, मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली आगे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ माइंडसेट पे फोकस करो, सिर्फ माइंडसेट पे, कि अगर आप जितनी देर तक वो माइंडसेट को अडेप्ट नहीं करोगे या उस डायरेक्शन को समझोगे नहीं, कुछ चीजें आपको नई अंडरस्टैंडिंग में आएगी, कुछ चीजें आप नहीं समझ पाओगे जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कुछ लोग गैर भाषा भी बोल रहे हैं, वर्शिप सॉन्ग्स जैसे होता है कि पुलपिट पे गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर के एक एक वचन तक इन लोगों को आते हैं। पर इन पे भरोसा मत करिए इतनी जल्दी, ये सोच के कि ये परमेश्वर के लोग हैं। मैं जो चीजें बोलूंगा बाइबल से बोलूंगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ इन चीजों को।
एंड अगेन वचन शुरू करने से पहले इट्स नॉट या मैं एक एक्सपीरियंस, एक थॉट मतलब एक आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीजें और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मोस्टली कई जो बच्चन है उनको खुद ही नहीं पता, जैसे क्या मैं बोल सकता हूँ, एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे मतलब रास्ता दिखा सकता है। और यहाँ पे कुछ अंधे उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जिनको लोगों ने सेलिब्रिटी बना चुके हैं। मैं अभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं एक नॉर्मल वे में आपको बोल रहा हूँ कि आपका काम है परखना। परमेश्वर ने कई जगह पे बाइबल में लिखा है परखो परखो परखो, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम शायद परख नहीं रहे। तो एनीवेज मैं आपसे कुछ बातें वैसे शेयर करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा समय ना लूंगा मैं आज। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जीसस क्राइस्ट, ये आपने नाम तो सुना है जीसस क्राइस्ट, ये जो क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट वर्ड कहाँ से आया? ये क्या परमेश्वर का सरनेम है? और जहाँ इस नाम का जो क्राइस्ट है इसका कुछ और मीनिंग है, वो चीज मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो बाइबल है वो किन लैंग्वेज में लिखी हुई है। मोस्टली लोगों को लगता है हिब्रू में लिखी हुई है, पर दो लैंग्वेजेस है जो मेनली है। अगर आप पुराना नियम देखो, पुराना नियम हिब्रू में है और नया नियम जो ओरिजिनल लैंग्वेज है नए नियम की वो है ग्रीक। तो मैं कुछ शेयर करता हूं आपसे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ओके। ओके, अगर आप गूगल पे जाओ और वहां पे सर्च करो ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, पुराना नियम हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है। अभी सारी की सारी जो नया नियम है वो हिब्रू में नहीं है ओरिजिनली। अगर आप फिर गूगल पे जाओ और सर्च करो ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो नया नियम है उसकी जो लैंग्वेज है वो है ग्रीक। नाउ जो जीसस क्राइस्ट है, राइट, बिकॉज हिब्रू में थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग लिखा हुआ है, बट जैसे हम ग्रीक वर्ड में मतलब अगर देखा जाए क्राइस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम वही चीज, अगर इसका हम मतलब ही समझ जाएं आज, काफी चीजें आपकी लाइफ में क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं एक और टैब खोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा है सिंपल, सर्च में लिखो क्राइस्ट इन ग्रीक वर्ड, बिकॉज नए लैंग्वेज में यीशु मसीह के बारे में नियम, नए नियम में लिखा हुआ है ना। तो हम सिंपल सर्च क्या करेंगे, जब करके देख लियो क्राइस्ट इन ग्रीक वर्ड। ओके, सो क्राइस्ट को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? क्रिस्टोस। क्रिस्टोस। और क्रिस्टोस का एक्चुअल में मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं उसको। व्हाट डज द वर्ड क्राइस्ट मीन इन ग्रीक? So Christ come from a Greek word Christos, meaning the anointed one. Anointed one. अगर आप पुराना नियम भी पढ़ोगे, परमेश्वर ने जब भी अपने लोगों को चुना था और उनको अनॉइंट किया था, कई बार बोला गया है खतना, कई बार सर्कमसीजन और लाइक खतना बोला हुआ है। जब भी किसी को अनॉइंट किया पुराने नियम में, जब खतने के बारे में कोई ना कोई बात हुई है, उनमें लोगों को अलग किया जाता था कि ये मेरे मतलब चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग, अनॉइंटेड वन। जहां उनके ऊपर तेल मतलब तेल उड़ा लिया जाता था तो, और उनको अनॉइंट किया जाता था। मतलब जो क्राइस्ट का जो मतलब ग्रीक मीनिंग है क्राइस्ट का, क्रिस्टोस, उसका मतलब है अनॉइंटेड वन। अगर आप सिंपली अगर सर्च भी करो ना गूगल पे जाके क्रिस्टोस मीनिंग, यहाँ पे सिंपल वही चीज फिर लिखी आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि डेरिवेशन फ्रॉम द वर्ड क्रिस्टोस, एंड इसका मीनिंग है द अनॉइंटेड वन। कहाँ पे क्या, एनीवेज मैन वही है, मतलब आप एक बार देख लियो। एनीवेज मैं आगे एक चीज लेके चलता हूँ। हमने काफी बार सुना है एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, यीशु मसीह का के मतलब की जगह पे एक एंटी क्राइस्ट आएगा, एक झूठा मसीह आएगा, एक झूठा मसीह आएगा, है ना। अब झूठा मसीह क्या चीज है? सबसे पहले अगेन एंटी क्राइस्ट, बिकॉज एंटी क्राइस्ट ओरिजिनली किस मतलब की नियम में लिखा हुआ है? नए नियम में। अगर आप नए नियम के अकॉर्डिंगली अगर सिर्फ ये गूगल पे सर्च मारो एंटी क्राइस्ट वर्ड इन ग्रीक,
अगेन क्या लिखा आ रहा है, एंटी क्राइस्ट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. दिस इज द वर्ड एवटी और क्रिस्टोस, मींस एंटी एंड क्रिस्टोस. अगर ग्रीक मीनिंग आप क्रिस्टोस का देखो, अगेन उसका मतलब क्या है, अनॉइंटेड वन. और दूसरे तरफ अगर एंटी का अगर आप मतलब देखो, इट इज नॉट, इट मींस नॉट ओनली एंटी इन द सेंस ऑफ, इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह, in place of Christ, in place of the anointed one, in place of Christ, anointed one की जगह पर. अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद करें, क्राइस्ट का मतलब होता है मसीह. मसीह का मतलब क्या होता है, अनॉइंटेड वन, जिसके पे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है. और सिंपल एंटी का मतलब क्या हो रहा है, इन प्लेस ऑफ, कि वहां पे अनॉइंटिंग, जो अनॉइंटेड जो बंदा है परमेश्वर का, उसकी जगह कोई और वहां पे हो, उसको बोलते हैं इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट. हम अभी एक वचन ओपन करते हैं, खोलते हैं. अगर आप मैथ्यू में जाओ 24 एंड यहां से स्टार्ट करते हैं वर्स नंबर 4. वहां पे उनके चेले परमेश्वर को पूछ रहे हैं कि हम, मतलब कि जो साइन बताओ एंड ऑफ द वर्ल्ड का. तो वहां पे परमेश्वर आखिरी दिनों के वो चिन्ह दिखा रहे हैं, साइन दिखा रहे हैं. और नंबर 4 पे अगर हम इसको रीड करें, यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, Jesus answered and said unto them, take heed. Take heed means be very careful that no man deceive you, कि कोई आपको भरमा ना सके. For many shall come in my name. ये परमेश्वर के नाम पे काफी बंदे आएंगे जो आपको आज की डेट में भी परमेश्वर का नाम लेके काफी बंदे आपकी लाइफ में एंट्री भी करेंगे. एंड सेइंग, मतलब वो बंदे यूजली क्या बोल रहे होंगे, आई एम क्राइस्ट. दैट डजंट मीन यीशु मसीह or Jesus Christ, that means I am the anointed one and shall deceive many. मैंने एक चीज बड़ी नॉर्मल देखी है, बहुत कॉमन देखी है चीज आज की डेट में. कई बार मेरे को इसका फोन आ रहा है, कई बार उसका फोन आ रहा है, भाई उसका उसका सरमन चेक कर, उस बंदे का, यहाँ भाई इसका सरमन चेक कर, भाई उसका सरमन चेक कर, भाई बड़ी अनॉइंटिंग है उस बंदे में, भाई बड़ी अनॉइंटिंग है उस बंदे में. पर परमेश्वर क्या कह रहा है, बी वेरी केयरफुल, कि काफी लोग आएंगे मेरे नाम से और बोलेंगे मैं मसीह हूं, एंड मसीह मींस आई एम द अनॉइंटेड वन. अगर आप सीधा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, सीधा वर्स नंबर 24 पे चलते हैं. और यहाँ पे अगेन वही लिखा हुआ है, फॉर देयर शैल अराइज फॉल्स क्राइस्ट. नकली लोग जो परमेश्वर की जो अनॉइंटेड वन नहीं होंगे, फॉल्स क्राइस्ट, लाइक फॉल्स अनॉइंटेड वन और फॉल्स प्रॉफिट, एंड शेल सो ग्रेट साइंस एंड वंडर. वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे एंड काफी लोगों को डिसीव भी करेंगे. बट परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वी होल्ड आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने तेरे को पहले से ही आगाह कर दिया इन चीजों के रिगार्डिंग. और आज की डेट में क्या हो रहा है आप खुद समझ सकते हो. अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहो तो मैं इसका वर्जन पढ़ रहा हूँ, इजी टू रीड. सो हो सकता है आपकी हिंदी में लिटिल थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन हो. सो इसकी अगर आप स्टोरी देखो, मरकस में भी है, लूका में भी है, पर मैं आज सिर्फ मैथ्यू ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. वर्स नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर में, यीशु ने उनसे कहा, सावधान, तुम लोगों को कोई छलने ना पाए. मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से जो मेरे नाम में आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं. इसका मतलब है कि मैं अनॉइंटेड वन हूं, जो शो करेंगे कि मेरे में पावर है, जब मेरे ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, और वे बहुत ही लोगों को छलेंगे. अगेन मैं आ रहा हूं वर्स नंबर 24. और ये देखो 23 पे, उन दिनों यदि कोई तुम लोगों से कहे देखो या यह रहा मसीह. ये परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रही है, अनॉइंटेड वन के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिनके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है. देखो ये रहा मसीह. आज की डेट पे काफी लोग आपको बोलेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, मेनली उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज इज द प्रॉब्लम. ज्ञान का ना होने के कारण ही मतलब लोगों का नाश हो रहा है. अगर ये चीजें आप समझोगे तो आप परख कर पाओगे इन चीजों को. लोग क्या बोल रहे हैं आज की डेट में, यह हो रहा है कि भाई उस चर्च में चलो, इस चर्च में चलो, जहाँ उस
उस पास्टर का या उस मसीह का या उस मसीही बंदे का या उसको सुनो या उससे प्रेयर कराओ या उससे प्रार्थना कराओ, यही चीज परमेश्वर अपने मुख से बोल रहा है, देखो ये रहा मसीह या वह रहा मसीह, ये रहा मसीह या वो रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना। मैं ये कहता हूं कि कोई कपटी मसीह, कोई कपटी अनॉइंटेड वन और कपटी नबी खड़े होंगे, कई कपटी मसीह और कई कपटी नबी खड़े होंगे और ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि बन पड़े तो वह चुने हुओं को भी चमका देंगे, उनको भी धोखा देंगे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। नंबर 25, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। आज के डेट में मैं सिर्फ इतना ही शेयर करूंगा, जैसे जैसे टाइम आएगा मैं इन लोगों के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में दूंगा, पर फॉर नाउ मैं चाहता हूं कि आप बड़ा ओपनली माइंड हो के इन चीजों के बारे में सुनो, समझो, परखो और खुद पढ़ो, बिकॉज ये समा बहुत ही गलत समा रहा है। अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको पता लगे, जो लोग बोलते हैं ना कि मसीह कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को ये बताया, तो एक्चुअली परमेश्वर उनको नाथ क्यों बोल रहा है, और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप भरमाए ना जाओ, बिकॉज अंत वाला समय आ रहा है और हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा, और यूनिटी उतनी देर तक नहीं आएगी जितनी देर तक हम परमेश्वर के वचन को समझ ही ना पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। या बिफोर आई लीव, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मैं देके जाऊं कि मैं किन टॉपिक को आगे आने वाले टाइम पे कवर करूंगा, जब मेरे को एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, जब मेरे को लगेगा कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, कौन से लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के अंडर काम कर रहे हैं और उन लोगों को कैसे बरतना है। अगर ये चीजें आप नहीं समझोगे तो हो सकता है कि काफी टाइम तक आपका आपका टाइम, मतलब कि समझ नहीं आएगी कि आप प्रार्थना कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर आपको कभी रिजल्ट ही नहीं दिखेगा लाइफ में। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज आप चीजें ही गलत कर रहे हो, क्योंकि ये लोग, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गलत लोग होंगे, कई बार ये खुद भरमाए हुए लोग हैं, इनको खुद नहीं पता। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं से सीख के और सिर्फ ऊपर आए हुए हैं, और कई बंदों ने अपना एक बिजनेस क्रिएट किया हुआ है। और मैं अभी मैं किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, और मेरा सिर्फ मेन पर्पस है जो मेरे जैसे जो मसीह में नया चलना चाहते हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल पाए, और सिर्फ मैं उनको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आप किसी के खिलाफ खड़े हो, और मैं चाहता हूँ अगर आपको कोई लगे कि कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, राइट, आप क्वेश्चन जरूर करें इन चीजों पे। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये मसीहत नहीं है। परमेश्वर को हर एक चेला, हर एक डिसाइपल, उनको चाहे अकेले में या कैसे मर्जी, हर टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछा करते थे, और परमेश्वर जिन क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है उनको देते थे। अगर पब्लिकली दिया जा सकता तो लोगों के सामने देते थे, नहीं तो प्राइवेटली देते ही देते थे। तो जो भी खड़े हैं, कुछ भी चीज है, मेक श्योर आप मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बनो। कुछ भी क्वेश्चन आता है, मेक श्योर आप पूछना शुरू करो। अगर आपको इसके जवाब नहीं मिलेंगे, फिर सोचना थोड़ा बहुत इनके बारे में, और बाकी डिटेल में मैं, जब टाइम आएगा मैं इन चीजों को और डिटेल में लेके चलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। परमेश्वर आपको बड़ी 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 बरकत दे।